आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है टॉपिक हमारे लिए है कॉन्ट्रा नेचर अकाउंट्स। कॉन्ट्रा क्या होता है? कॉन्ट्रा बेसिकली ऐसा अकाउंट होता है जो अपने ओरिजिनल अकाउंट से जाके लेस होता है। क्या होता है जी, अपने बैक एंड पे जो उसका अकाउंट होता है, मेन अकाउंट जो उसका होता है, उससे जाके वो क्या होता है, लेस होता है। कॉन्ट्रा नेचर अकाउंट में हमारे पास पहले तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या जी, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ट्रा नेचर ऑफ अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या होगा जी, हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या है जी, ये कॉन्ट्रा अकाउंट है। अब क्या होगा, जो सेल्स हम कर चुके हैं उस सेल्स में से सेल रिटर्न लेस होगी, और परचेजेस जो हम खरीद चुके हैं उसमें से परचेज रिटर्न क्या होंगी, लेस होंगी। क्या होता है, मेन अपने अकाउंट से लेस होती हैं जाकर रिटर्न चीज़ें। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है जब हम इसका लेजर बनाते हैं ना, लेजर, तो लेजर क्या होता है, आमतौर पे जो डेबिट, फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट का लेजर बना रहे हैं तो नॉर्मल बैलेंस उसका डेबिट बैलेंस आएगा, यानी कि डेबिट साइड उसकी बड़ी होगी। इसी तरह से अगर हम किसी क्रेडिटर का बैलेंस बना रहे हैं तो नॉर्मली उसकी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा होगी। यानी कि लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी से जो अकाउंट्स बिलोंग करते हैं, जब उनका हम क्या बना रहे होंगे, लेजर्स उनके बनाते हैं, तो उनकी जो नेचुरल साइड है वो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी एंड इनकम्स, इनकी जो साइड है नेचुरल साइड, या इनकी आई मीन नेचर जो है हमारे पास वो क्या है, क्रेडिट है। तो इससे नेचुरल साइड भी इनकी क्रेडिट है, तो क्या होगी, इनकी क्रेडिट साइड क्या होती है, बड़ी होती है। नॉर्मली ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी साइड से जो इनकी अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड से छोटी भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर क्या होता है, क्रेडिट साइड इनकी बड़ी होती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो हमारे पास, ये किससे बिलोंग करता है जी, किसका कॉन्ट्रा अकाउंट है जी, ये सेल्स का। इट मीन्स कि सेल्स के अंदर ये क्या करेगा, कमी को शो करेगा। तो जब कमी आती है सेल्स में तो क्या होगा, यानी कि जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है ये डेबिट होगा, क्योंकि एक चीज़ क्रेडिट है और उसमें कमी लानी है तो हमें किसी दूसरी चीज़ को, उसके अपोजिट को डेबिट करना पड़ेगा। जब तक हम डेबिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें कमी नहीं आएगी। तो इसी तरह से नेचुरल साइड जो उनकी है वो ग्रेटर साइड जो हमारे पास होती है ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स वुड ऑलवेज बी अपोजिट टू द ग्रुप्स नेचर। यानी कॉन्ट्रा अकाउंट की जो नेचर, जो उनके मेन अकाउंट्स की नेचर है ना जी, उसकी अपोजिट जाएगी उसकी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स का जो अकाउंट है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट जो हमारे पास होगा, ये बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, सेल्स से है, मगर इसका जो ग्रेटर साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड होगी। जबकि ओरिजिनल अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है जी, हमारे पास क्रेडिट साइड। इस तरह परचेजेस के हवाले से है, परचेजेस की जो हमारे पास नेचुरल साइड है वो डेबिट साइड है, और वही ऑलवेज। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है कुछ, नेट का इशू है इस वजह से। तो क्या है जी, हमारे पास कॉन्ट्रा नेचर अकाउंट्स में जो के अकाउंट्स हैं उनकी अपोजिट साइड वाले, यानी कि मेन अकाउंट से अपोजिट अकाउंट वाला जो हमारे पास है जी, अपोजिट ग्रुप जो होगी उसकी नेचर की होगी अपोजिट टू द ग्रुप्स नेचर वाली साइड बड़ी साइड होगी। जी यहाँ तक पता चल गया जी आप लोगों को कॉन्ट्रा अकाउंट क्या चीज़ है जी, और कैसे वो। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास है, ये आगे जी कॉन्ट्रा अकाउंट्स। परचेजेस के लिए परचेज रिटर्न है, मेन हेड इसका एक्सपेंस है। सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न है, मेन हेड है इसका इनकम है। कैपिटल के लिए क्या है जी, ड्राइंग्स हैं, और मेन हेड क्या है जी, हमारे पास ऑनर इक्विटी है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमारे पास है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, और ये एसेट है इसका। और डेटर्स के लिए हमारे पास है जी, डेटर्स ओरिजिनल अकाउंट होगा, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास क्या है चीज़ें हैं जी, ये इसके कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, और ये आपसे एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछे जाते हैं, लिहाजा आपने याद कर रखना है इनको। यानी कि परचेज रिटर्न किससे लेस होगा, परचेज से। सेल्स रिटर्न लेस होगा सेल्स से। ड्राइंग लेस होगी कैपिटल से।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिस एसेट से रेलिवेंट है वो उस फिक्स एसेट से क्या होगी, लेस होगी। और डेटर जो से डेटर्स हमारे पास हैं उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, जिस किसी भी डेटर से हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उस डेटर्स की में से जाके लेस होंगे। ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज की नेचुरल साइड डेबिट साइड है, तो अगर परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा तो परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस आएगा हमारे पास। यानी कि परचेज का डेबिट बैलेंस आता है तो उसका क्या बैलेंस आएगा हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब सवाल ये, आप ज़रा कंफ्यूज हो रहे होंगे इस बात के डेबिट बैलेंस से और क्रेडिट बैलेंस से। वजह यही है कि आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस की नहीं, इसकी 5.1 आपको दी गई थी, इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो वजह यही है आप लोग कि अगर उसकी प्रैक्टिस की होती, लेजर आपने बनाए होते, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात की समझ आनी थी। तो अभी आप लोगों ने काइंडली उसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर करें। ये वाले चैप्टर्स आसान हैं, आगे हमारे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो काइंडली हम ये चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करेंगे तो आगे हम चलें, ताकि जो डिफ़िकल्ट है उनको हम ज़्यादा टाइम दे सकें। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वही चैप्टर्स जो है आगे वाले वो अहम है आपके। फिक्स एसेट्स में हमारे पास क्या आएगा जी, इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो हमारे पास लेजर होगा उसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, जबकि फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या आएगा, आता जाएगा उसकी नेचुरल साइड कौन सी होगी जी, डेबिट साइड। जबकि डेप्रिसिएशन की जब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, इसका जब लेजर बनाएंगे तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो डेटर्स के लिए भी ऐसा ही है, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी होगी। कह रहे हैं जी बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द बैलेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल अकाउंट। सिंपल बात, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल अकाउंट की साइड कौन सी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, और उसके बाद कॉन्ट्रा अकाउंट में क्या आता है जी, अपोजिट टू द बैलेंस ऑफ ओरिजिनल अकाउंट। यानी ओरिजिनल अकाउंट जो हमारे पास ये हैं जी, इनके अपोजिट उनके क्या होंगे, बैलेंस आएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता चल गया है जी कॉन्ट्रा अकाउंट्स का। जी बताएं, ये आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, काइंडली बताएं, ज़रा रिस्पॉन्ड तो करें। हेलो सर, नहीं समझ लगी, फाइन दोबारा समझा दें। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ अकाउंट्स गिवन है, कुछ और हमारे पास अकाउंटिंग हेड गिवन है। इन अकाउंटिंग हेड्स को जो हमारे पास कुछ इसमें से ओरिजिनल अकाउंट्स हैं, कुछ कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, जैसे कि टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा और क्या आगे उनके मेन हेड्स भी लिखे पड़े हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं, जब भी इनका लेजर बनाएंगे तो इनका लेजर ओरिजिनल अकाउंट्स के अपोजिट बैलेंस आएगा। परचेजेस का बैलेंस हमारे पास डेबिट बैलेंस आता है, सेल्स का क्रेडिट आता है, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस आता है, फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस आता है और डेटर्स का भी बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है। यानी कि जो डेबिट बैलेंस मैंने कहा, इनकी जो डेबिट साइड है लेजर बनाते वक्त, डेबिट साइड वाली क्या होती है, बड़ी होती है और क्रेडिट साइड छोटी होती है। इसी तरह से जिनका मैंने कहा है कि इनका बैलेंस यानी कि सेल्स और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है, इट मीन्स कि इनकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है लेजर में और डेबिट साइड छोटी होती है, यानी कि कम अमाउंट होती है। तो इस तरह से हम इनके बैलेंसेस, यानी कि जो साइड छोटी होती है उसका जो डिफरेंस होता है उसको उठा के हम वहाँ पे लिख देते हैं और साथ में बैलेंस लिख देते हैं। तो इसी तरह से जहाँ पे हम साइड, अगर परचेजेस में हम देखेंगे तो उसकी क्रेडिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट साइड के ऊपर हम जो डिफरेंस वाली अमाउंट लिखेंगे उसको नेम दिया जाएगा डेबिट बैलेंस का। बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं उसको, डेबिट बैलेंस भी बोला जाता है। इसी तरह से हमें ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स के जितने भी हमारे पास इनके लेजर के बैलेंसेस निकलेंगे वो उनकी ओरिजिनल अकाउंट्स जो होंगे उनके ओरिजिनल के अपोजिट जाएंगे, अपोजिट साइड के ऊपर आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब बताएं जी प्लीज़। जी सर।
कुछ पता चला है प्यारे भाई? अच्छा जी, बात यही है कि आपको ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस वजह से भी समझने के लिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या आगे जी? बैलेंस अपेयरिंग इन द क्रेडिट साइड इज़ डेबिट बैलेंस एंड बैलेंस अपेयरिंग इन डेबिट साइड इज़ क्रेडिट बैलेंस। अब ये बताएं जी, ये किस किस को ये बात समझ आई है, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है? जी प्लीज़ बताएंगे। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी बताएं प्लीज़। हेलो, बस आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? काइंडली बताएं, रिस्पॉन्ड करें। जी जी सर। ओके, सर आवाज़ कट रही है, काफ़ी ज़्यादा कट रही है। काफ़ी ज़्यादा कट रही है। अच्छा जी, तो ये मसला है। चलें कुछ थोड़ा सा आगे कवर करके फिर हम बस करते हैं क्योंकि आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। तो जी सर अब आ रही। अब आ रही है? अच्छा, तो यानी इसमें ये बताया गया है कि जब आपने किसी भी डेबिट नेचर वाली अकाउंट का डेबिट नेचर वाले अकाउंट का जब भी हम लेजर बनाएंगे तो उसका बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड बड़ी होगी तो उसका बैलेंस जो होगा डेबिट बैलेंस होगा। मगर वो अपेयर कहाँ पे होगा? उसकी उस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपेयर होगा। सवाल ये पैदा होता है तो हम क्रेडिट साइड पे क्यों अपेयर करते हैं? हम क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो साइड छोटी होती है और बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, एक्चुअल बैलेंस निकालने के लिए हम वो अमाउंट लिखते हैं। बेसिकली वो क्या होता है? एक्चुअल बैलेंस होता है, रियल बैलेंस होता है उस अकाउंट का। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्रेडिट साइड के साथ है। नए बैलेंस रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द अकाउंटिंग हेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस क्या बताता है जी? ये बताता है कि ये जो अकाउंटिंग हेड है डेबिट है या क्रेडिट है। प्रैक्टिस दिया गया जी, बैलेंसिंग लेजर अकाउंट की प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये मैं बता देता हूँ प्रैक्टिसिंग कैसे कर रही हैं जी। फिर भी अगेन सो भी आप लोगों को बताया था। हमारे पास ये देखिए से हमारे पास ये एक लेजर अकाउंट है। हमने सबसे पहले देखा कि पार्टिकुलर्स में इसका डेबिट साइड को सबसे पहले ये बैंक अकाउंट है, यानी कि इसकी नेचर हमारे पास क्या है? डेबिट है। एसेट से बिलोंग करते हैं तो इसकी नेचर डेबिट है। तो जब आपको ये पता चल जाए तो सबसे पहले आप उसकी डेबिट साइड का आप टोटल करें। हमने डेबिट साइड का टोटल करा, हमारे पास आ गया 220,000 और इस साइड का हमने टोटल किया। जब इस साइड का टोटल किया तो इस साइड का टोटल कम आया। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये टोटल ज़्यादा था, इसी टोटल को उठाया और इधर भी लिख दी, डेबिट साइड पे भी लिख दिया और क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया। जब दोनों साइड्स पे हमने लिख दिया तो फिर देखें तो ये देखें भी ये तो फिर साइड छोटी है, जो कि अमाउंट तो हमने बड़ी लिख दी है। तो ये इस कॉलम का, इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल और इस टोटल का हमने लिया डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास आया 70,500। इसको नेम दिया गया बैलेंस का, यानी कि ये हमारे पास आ गया है डेबिट साइड बड़ी है तो इस वाली को हमने यहाँ पे बैलेंस के तौर पे जो डिफरेंस आया वो लिख दिया है। और ये बैलेंस जो है इसको क्या नेम दिया जाएगा? डेबिट बैलेंस। इसको डेबिट बैलेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डेबिट साइड की बड़ी होने की वजह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और हमेशा डेबिट बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा और क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड के ऊपर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैश अकाउंट है। हमने देखा कैश अकाउंट का, हमारे देखा जो हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो ये कौन सा कैश अकाउंट का कौन सी किससे बिलोंग करता है जी? एसेट से। तो एसेट की नेचर क्या? डेबिट, यानी कि सबसे पहले इसकी डेबिट साइड को आप टोटल कर लें। डेबिट साइड का टोटल किया 75,000। इसी तरह से हमने क्रेडिट साइड का भी टोटल किया तो पता ये चला कि डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी है और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है, यानी कि हमारे पास 75,000 है और क्रेडिट साइड की अमाउंट हमारे पास जो बन रही है वो जस्ट और जस्ट क्या बन रही है? 24,000 हमारे पास बन रही है। कितनी बन रही है? 24,500। तो हमने क्या किया? इनका डिफरेंस लिया तो 50,500 रुपये का हमारे पास डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस को हमने क्या नेम दे दिया? यहाँ पे लिखा बैलेंस का। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा जी? कौन बताएगा ज़रा जल्दी से?
ये स्टूडेंट्स प्लीज़ पार्टिसिपेट करें ज़रा जल्दी से। मीटिंग एंड तो नहीं होगी भाई, नहीं हुई। जुमैरा आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। तो इस तरह अच्छा जी, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुबह फिर क्लास रखते हैं और कल से इंशाल्लाह एक ही टाइम पे क्लास होगी, यानी मॉर्निंग में हम क्लास रखेंगे बस। ये शाम वाला जो है ना टाइम, ये बड़ा अजीब व गरीब सा होता जा रहा है, तो इस वजह से मॉर्निंग में ही हम क्लास रखेंगे बस। ठीक हो गया, और मॉर्निंग में ही क्लास हम पढ़ेंगे। तो इतना ही है। तो अगर इस वाले से किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम इसको एंड करते हैं।